दीपालपुर के शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय को सीएम राइज स्कूल में जोड़ा गया है, लेकिन इन विद्यालयों की हालत देखकर आप खुद हैरत में पड़ जाएंगे कि कैसे यहां बालिकाएं सुविधाओं के अभाव में शिक्षा प्राप्त कर रही है। यह है दीपालपुर का वो विद्यालय जिन्हें सीएम राइज स्कूल से जोड़ा गया है। यहां पर असुविधाओं का इतना अंबार है कि उसे देखकर नहीं लगता कि यह सीएम राइज स्कूल है। बालिकाओं के लिए न तो खेल का मैदान है, ना ही डाइनिंग हॉल। इतना ही नहीं, जो सुविधा घर बने हैं उनकी हालत भी ऐसी है कि उन्हें सुविधा घर तो कहा ही नहीं जा सकता है। आइए यहां पढ़ने वाली छात्राओं से ही सुन लीजिए उन्हें कितने अभावों में शिक्षा प्राप्त करनी पड़ रही है। सीएम राइज का सर, ये तो सीएम राइज बिल्कुल भी नहीं है सर। बाथरूम में भी सर पल्ली ढकी हुई, हम जाएं तो जाएं कैसे, खेल का मैदान नहीं है, और सर प्रार्थना की लाइन में भी लगना कोई वो नहीं है, और पंखे अंखे की भी सुविधा नहीं है, और खाने के लिए डाइनिंग हॉल भी नहीं है। सर बहुत बार शिकायत तो की पर कुछ आया ही नहीं, तो हमने छोड़ ही दिया कि कुछ करने की वो नहीं है। हमारे स्कूल में काफ़ी समस्या है। हमारे स्कूल में शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। लड़कियां पल्ली ढकी गेट पे लड़कियां जाए भी तो जाए कैसे, ना तो प्रार्थना में लाइन की समस्या है, और 445 लड़कियां कैसे जाएगी। और हमारे स्कूल में बहुत सी समस्या है खाने पीने में, ना तो हॉल में डाइनिंग वो लगा है, फर्नीचर लगा, और ना बैठने की समस्या नहीं है, और खाने पीने में हमको हाथ में लेके खाना पड़ता है। और हमारे स्कूल में अभी महोत्सव हुआ था, वार्षिक महोत्सव हुआ था, उसके लिए हमको पुरस्कार भी नहीं मिल पाया है। और अभी हम मॉडल स्कूल में गए थे, हमने दिन रात मेहनत की, उसका भी अभी तक पुरस्कार उपलब्ध नहीं हो पाया। सर यहाँ पर जो जनसंख्या है ना सर, वो बहुत सारी जनसंख्या है सर। अगर यहाँ की लड़कियों को वहाँ कर देते अपन तो सर बहुत सारी लड़कियों स्कूल जाना बंद हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो रहते हैं वो लड़कियों को सर, लड़कों से प्रॉब्लम होती है बहुत सारे पेरेंट्स को। तो सर हमारा यही कहना है कि ये जो स्कूल है ये बंद नहीं होना चाहिए, और कभी आगे तक बन जाए तो बहुत अच्छी बात है सर। जब इन विद्यालयों के प्राचार्यों से बात की गई तो उनका भी रटा रटाया जवाब था कि विभाग के उच्च अधिकारियों को इससे अवगत करवा दिया गया है। पेरेंट्स स्कूल है जो मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल से प्राचार्य को अवगत करा दिया गया कि शौचालय की दीवार जर्जर थी, उसको तोड़वाई गई, बच्चियों को नुकसान हो सकता था, और दरवाज़ा सुधरवाने के लिए कहा गया, निवेदन किया गया। तो इसके अलावा टॉयलेट वगैरह के बारे में भी है ना सहमति पत्र दिया गया है कि इसको मतलब है ना सुधारा जाए, और खेल के मैदान के लिए जेसीबी चला के इसको प्लान किया गया, इसके लिए निवेदन किया गया। अभी तक तो नहीं हो पाया, लेकिन आश्वासन दिया गया कि हो जाएगा जल्दी। हाँ सर, ये जो समस्याएं हैं इसका हमने हमारे उच्च अधिकारियों को इसके बारे में अवगत कराया गया है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसको करवा देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ कार्य
हुआ नहीं है। और अगर उनका ये कहना है कि हमको नहीं दिया गया तो हम उनसे एक बार और पत्र व्यवहार करके उनको ये सारी जानकारी दे देंगे। इन परेशानियों को लेकर जब एसडीएम रवि वर्मा से चर्चा की गई तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि इन विद्यालयों में सुविधाओं का अभाव है। आपके माध्यम से संज्ञान में लाया गया है और मैं भी पिछली बार विज़िट किया था, तो ये जो आप कह रहे हैं ये बात सही है कि वहाँ के वॉशरूम्स की हालत बहुत अच्छी नहीं है। मैंने लोकल जो स्कूल प्रबंधन है उनको निर्देशित किया था कि वॉशरूम्स एटलीस्ट दुरुस्त कर दें। अभी वर्तमान में भी वहाँ लगभग 3 लाख रुपए सैंक्शन होकर आए थे, क्योंकि वो बिल्डिंग बहुत पुरानी है तो उन्होंने वो 3 लाख रुपए उसकी छत मेंटेनेंस में लगाए। तो वो सीपेज बहुत होता था, बच्चे बैठ नहीं पाते थे बारिश के समय पे, तो वो राशि उसमें खर्च हो गई है। ये तथ्य आया है तो मैं इसमें व्यवस्था कराता हूँ, दुरुस्त करा देंगे। कुल मिलाकर प्रदेश सरकार एक तरफ बालिकाओं, युवतियों और महिलाओं को लेकर खुद को संवेदनशील मानते हुए उनके कल्याण की कई योजनाएं बनाती है, वहीं उन योजनाओं की जमीनी हकीकत यह स्कूल बयां करते दिखाई देते हैं। शासकीय माध्यमिक विद्यालय देपालपुर कन्याशाला, जिसे कि मॉडल स्कूल सीएम राइज स्कूल के अंदर मर्ज कर दिया गया और इस स्कूल के अंदर 422 छात्र अध्ययनरत हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि वो सीएम राइज स्कूल है कि जहाँ के पर अगर अभी वर्तमान सुविधा की दृष्टि से देखें तो यहाँ बच्चों के लिए व्यवस्थित बाथरूम नहीं है, टूटा फूटा बाथरूम है, दरवाजे टूटे फूटे हैं और 422 बच्चियों के लिए न तो यहाँ डाइनिंग हॉल है न भोजन की कोई व्यवस्था है। बच्चियाँ नीचे बैठ कर पढ़ने पर मजबूर है, जबकि सीएम राइज स्कूल के अंदर बाकायदा फर्नीचर की व्यवस्था होती है, पूरे विद्यालय व्यवस्थित होता है, यहाँ तक कि कमरों के अंदर लाइट होती है, पंखा होता है। लेकिन यहाँ का वो इन बेटियों के साथ यहाँ के जो नुमाइंदे हैं जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है कि यहाँ इन बेटियों को भी बिना पंखों के अंदर गर्मी के अंदर भी नीचे कमरों में बैठकर और नीचे पढ़ाई करना पड़ रही है। विमल फौजी, DJ 9 न्यूज़, देपालपुर।